हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडिया फिलीपीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान ऑफ एक्शन 2025 टू 29 साइन ड्यूरिंग फिलीपींस प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया। बात करें तो द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मार्क करता है 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाई। इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। फर्दर स्ट्रेंथन करता है बाय इंडियाज लुक ईस्ट 1992 एंड एक्ट ईस्ट 2014 पॉलिसीज़ का। अगर हम की हाईलाइट की बात करें विजिट का, तो एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन एंड कॉपरेशन इन साइंस, स्पेस एंड टूरिज्म। इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो सपोर्ट करेगा अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर फिलीपीन सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को, और फिलीपींस ने इनवाइट किया है टू जॉइन द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड इंडियन ओशन रीजन के लिए। की डायमेंशन ऑफ इंडियाज फिलीपीन रिलेशन की बात करें तो डिफेंस कॉपरेशन। फिलीपींस इज द फर्स्ट फॉरेन बायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल और फर्स्ट ट्रैक 1 मैरीटाइम डायलॉग हेल्ड इन मनीला इन 2024। अगर हम इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करें तो बाइलेटरल ट्रेड रीच किया है $3.5 बिलियन इन 2023 टू 24। सपोर्ट किया है बाय द एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ ऑनगोइंग टॉक फॉर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA। अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो फिलीपींस जो है वो एक मेजर बेनिफिशियरी है ऑफ इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन का। पीपल टू पीपल टाई की बात करें तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि रिन्यूड फॉर 2019-23। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो ओवर 70,000 लिव्स इन फिलीपींस। क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज फिलीपींस डीपनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन? तो शेयर्ड करता है इंडो पैसिफिक विजन को, फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड रीजन। बात करें तो ये काउंटरिंग चाइना असर्टिवनेस है। 2016 में आर्बिट्रेशन रूलिंग अफर्म्ड Philippines exclusive economic zone in South China Sea and rejected China's historic right under UNCLOS। बात करें रीसेपिंग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन का, तो दोनों कंट्री ने सीख किया है रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस जो कि एड्रेस करेगा 21st सेंचुरी चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी एंड इनइक्वालिटी। एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर सेज इंडिया और फिलीपींस जो है फ्रेंड है बाय चॉइस एंड पार्टनर बाय डेस्टिनी। फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द पैसिफिक दे आर यूनाइटेड बाय शेयर्ड वैल्यू। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे जो कि है रशिया ऑफिशियली इंड किया है कमिटमेंट इन 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF ट्रीटी को। तो अगर की रीजन की बात करें तो रसिया cited recent US military action including US order of repositioning 2 nuclear submarine closer to Russian shores and deployment of Typhoon missile सिस्टम इन फिलीपींस। INF ट्रीटी की बात करें तो साइन हुआ था बिटवीन US एंड सोवरेन यूनियन इन 1987। द ट्रीटी रिक्वायर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल विथ रेंज ऑफ 500 to 5,500 किलोमीटर का। जो फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है टू रिड्यूस न्यूक्लियर आर्सेनल्स, remove entire class of weapons and allow on site inspection for verification। जो INF ट्रीटी है वो ऑलरेडी वीकेंड आफ्टर US विड्रॉल इन 2019। बात करें न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट की, तो ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड PT इंटर्ड हुआ है इन फोर्स इन 1970 और इसका एम है टू प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। बात करें अगर स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी SORT का, तो 2002 में US रसिया बाइलेटरल एग्रीमेंट जो कि लिमिटिंग करता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी की बात करें न्यू स्टार्ट, तो 2010 में बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन US एंड रसिया जो कि सिग्निफिकेंटली लिमिट करता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स को। बात करेंगे ट्रीटी ऑफ
ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन तो अडॉप्ट हुआ था एट यूएन इन 2017 एंड प्रोहिबिट पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर एक्टिविटी। बात करते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी ISA कंक्लूडेड लैंडमार्क 30th सेशन ऑफ ISA असेंबली। सेशन जो coincided with 30th commemoration of ISA establishment under United Nations Convention on Law of the Sea, जिसे UNCLOS शॉर्ट में कहते हैं, और 1994 में पार्ट 11 इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट। बात करें अगर इस सेशन का क्या की डिसीजन है, तो प्रोग्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉमन हेरिटेज फंड, जो कि फाइनेंशियल टूल बॉक्स सपोर्ट करेगा सस्टेनेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग का। बात करें अगर इसका, तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, जो कि एक्सेस करेगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट को ऑफ सीबीड माइनिंग एंड रिकमेंडेड मिटिगेशन मेजर्स का। अडॉप्ट हुआ था November 1 एज द इंटरनेशनल सीबेड डे के रूप में। बात करें अगर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का ISA का, तो ISA जो है मैनेज करता है द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ सीबेड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जो कि कवर करता है 54% ऑफ वर्ल्ड ओशन को। जो ये वर्ल्ड का ओनली इंटरनेशनल बॉडी है जो कि फोकस करता है ऑन डीप सी एरिया बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर का। ISA एम करता है टू इंश्योर दैट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन डी सी बेड इंक्लूडिंग माइनिंग, जो कि रेगुलेटेड हो एंड रिस्पॉन्सिबली मैनेज्ड हो। हेडक्वार्टर है जमाकिया में। इसके मेंबरशिप है 170, उसमें से 169 स्टेट हैं प्लस EU हैं। ऑल UNCLOS पार्टीज आर मेंबर। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है धराली उत्तराखंड हिट बाई क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड से। अगर बात करें क्लाउड बर्स्ट ओवर खीर गंगा रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर, फ्लैश फ्लड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ये जो इवेंट है, such events are becoming more frequent in Uttarakhand, with the 2013 केदारनाथ डिजास्टर बीइंग सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल। अगर क्लाउड बर्स्ट की बात करें, तो अगर इफ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिसीव्ड एट अ स्टेशन इन 1 hour, द रेन इवेंट इज टर्म एज क्लाउड बर्स्ट। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ड्यू टू देयर स्मॉल स्केल एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। इसकी जो मॉनिटरिंग रिक्वायर है डेंस रेडार नेटवर्क और हाई रिजोल्यूशन वेदर मॉडल का। थ्रू दो पॉसिबल इन प्लान्स, दे आर मोर कॉमन इन हिली एरिया ड्यू टू टेरेंस। अगर बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 प्रोवाइड करता है फॉर क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी। रीज़न क्या है फॉर वनरेबिलिटी ऑफ हिमालय स्टेट, तो जियोग्राफिकल, एंथ्रोपोजेनिक, ये सारे कुछ रीजन हैं। अगर हम जियोग्राफिकल रीजन की बात करें तो स्टीप स्लो फोर्स वार्म मॉइस्चर लेडार एयर फ्रॉम अरेबियन सी टू राइज करता है रैपिडली। इस प्रोसेस को कहते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट। दिस फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग जो लार्ज रेन ड्रॉपलेट जो सस्टेन करता है। एज दिस मॉइस्ट एयर फ्लो इज बीइंग लिफ्टेड एंड द क्लाउड गेट्स बिगर एंड बिगर। With no chance of having rainfall, it becomes so heavy that at point it start bursting. अगर हम एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो ओवरऑल जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट है हैव इंक्रीज इन इंडिया एज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। जो स्टडी हुआ है ऑन केदारनाथ फ्लड फाउंड दैट ओवर हाफ द रेन वॉज लाइकली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज एंड एरोसोल्स। बात करें अगर अगली न्यूज़ पे, जो कि इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कॉल्स फॉर अ फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर एट द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। उन्होंने इम्फेसाइज किया है दैट अ कलेक्टिव डिजायर इज टू सी अ फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर, नॉट वन डोमिनेटेड बाई अ फ्यू। ये स्टेटमेंट आया इन द बैकड्रॉप ऑफ US अनाउंसमेंट ऑफ 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया। जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो US हेजिमनी
concept of US hegemony has been central to shaping the global liberal over post World War II. अगर हम ट्रेड एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल पावर की बात करें, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इंक्लूड करता है टैरिफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्री सच एज EU, कार्बन टैक्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी का। जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे ग्लोबल साउथ हैज़ अ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन इंस्टीट्यूशन जैसे UN, सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा में। इनइफेक्टिव मल्टीलैटरिज्म, जैसे पावरफुल मेंशन बाईपास मल्टीलैटरल फोरम्स, undermining truly global cooperation leading to fragmented and interest driven global responses। बात करें अगर डीग्लोबलाइजेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन का, तो पावर इज बिकमिंग मोर डिफ्यूज्ड एंड कंसंट्रेटेड अक्रॉस रीजन ब्लॉक जैसे एशियान, क्वाड, ब्रिक एक्सेट्रा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? रिफॉर्म करें हम इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में, जैसे UNSC का एक्सपेंशन हो, ये कुछ ग्रेट पार्टिसिपेशन हो ग्लोबल साउथ में, इंक्लूजिंग मल्टीलिज्म हो, स्ट्रेंथन करें ग्रुपिंग जैसे G20 का, ब्रिक्स का, IBSA का एक्सेट्रा। इन्हेंस करें इश्यूज विद बेस्ड कॉपरेशन, जिसमें इशू एड्रेस करें जैसे पीस का, क्लाइमेट चेंज का, ह्यूमन राइट का थ्रू कॉन्सेंसस। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि है WHO has classified hepatitis D as cancer causing like hepatitis B and C। बात करें अगर हेपेटाइटिस D is a incompetent virus that require hepatitis B virus HBV for replication। इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस D जो है नॉट ओनली अफेक्ट पीपल हु ऑलरेडी हैव हेपेटाइटिस B आइदर साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशली। जो हेपेटाइटिस वायरस है वो वायरल हेपेटाइटिस टाइप A, B, C, D and E आर मेजर कॉज ऑफ एक्यूट लीवर इन्फेक्शन, जबकि ओनली हेपेटाइटिस B, C, D कैन लीड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन विथ हायर रिस्क ऑफ लिवर सिरोसिस, फेलियर ऑफ कैंसर। बात करें अगर वैक्सीन अवेलेबिलिटी का, तो देर इज़ नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस C वायरस। हेपेटाइटिस V वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम HDV इन्फेक्शन। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो हेपेटाइटिस टाइप B, C, D अफेक्ट करता है ओवर 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड और कॉज करता है 1.3 मिलियन डेथ। मोस्ट पीपल विद दिस इन्फेक्शन रिमेन अनडायग्नोज्ड। की इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया का नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 एम करता है टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस C बाय 2030 एंड रिड्यूस करे डेथ फ्रॉम अदर टाइप इन लाइन विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3। ग्लोबल की बात करें तो WHO ग्लोबल हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटजी ऑन HIV, वायरल हेपेटाइटिस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन 2022 to 2030 एम करता है टू एलिमिनेट वायरल हेपेटाइटिस एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। की चैलेंजेस क्या हैं टैकलिंग हेपेटाइटिस? लो डायग्नोसिस, ओनली 30% ऑफ हेपेटाइटिस B एंड 36% ऑफ हेपेटाइटिस C कॉजेज वेर डायग्नोस्ड इन 2022। पुअर वैक्सीन कवरेज इंडिया में, डिस्पाइट बीइंग द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हेपेटाइटिस B का जो वैक्सीन का कवरेज है वो सिर्फ 50% है। लिमिटेड ट्रीटमेंट, फ्यू अप्रूव्ड थेरेपी थ्रू न्यू ड्रग की वजह से थोड़ा सा होप आया है, बट अभी भी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। बात करें अगली न्यूज़ पे तो C बकथॉर्न क्या है? ये सीड ऑफ C बकथॉर्न एंड बकवीड grown in the cold desert of Ladakh are a part of experiment on board the International Space Station flown by NASA Crew 11 mission। C buckthorn की बात करें तो deciduous shrub ट्री है, पाइनियर स्पीसीज है फॉर सॉइल इम्प्रूवमेंट, विंड एंड सैंड कंट्रोल का एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, वेल अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरिया ऑफ हाई अल्टीट्यूड। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, रिच इन विटामिन्स, कैरोटीनॉइड, पॉलीफिनॉल्स,
फैटी एसिड्स, फाइटोस्टेरॉल्स, इन सारे इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू पाए जाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो हाई मेडिसिनल एंड थेरेपेटिक पोटेंशियल ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो लोकसभा ने पास किया है बिल टू प्रोवाइड शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन इन गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो रिजर्वेशन फॉर SC/ST आर्टिकल 332 मैंडेट करता है सीट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट एक्सेप्ट STs इन आसाम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में। स्पेशल प्रोविजन करें की बात करें फॉर आसाम तो सीट शैल बी रिजर्व फॉर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिजर्व सीट मस्ट बी रिफ्लेक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ SC/ST पॉपुलेशन इन द स्टेट। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ पे, जो कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। इंडिया ने लॉन्च किया है अ न्यू कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव जो कि सपोर्ट करता है UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि स्ट्रेंथन करता है राइस फोर्टिफिकेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन नेपाल में। UNWFP की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है फूड एड टू सेव लाइव्स एंड हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, डिजास्टर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। जेनेसिस की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में बाय जॉइंट एफर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फंडिंग की बात करें तो इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स एंड प्राइवेट डोनर्स। रिकॉग्निशन की बात करें तो अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2020। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि क्रिल के बारे में है। क्रिल जो कि एक स्पीसीज क्रूशियल टू मैरीन फूड चेन इज under increasing pressure due to facing climate change and growing demand from its omega-3 oil used in the fish meal, pet food and human supplement का। क्रिल क्या है? ये स्पीसीज है स्मॉल जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक में और नॉर्थ पैसिफिक में। इसका जो इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये की स्टोन स्पीसीज है इन अंटार्कटिका इकोसिस्टम, फीडिंग ऑन प्लैंकटन और सर्व करता है एज अ प्राइमरी फूड सोर्स फॉर वेल्स, सील्स, स्क्वैड एंड सी बर्ड का। बिहेवियर की बात करें तो ट्रैवल करता है लार्ज स्वार्म्स। स्टडी ने फाउंड किया है कि दैट krill remove 20 million tons of carbon from the atmosphere each year। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। पार्लियामेंट ने एक्सटेंड किया है प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर बाय 6 मंथ। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 की बात करें तो इम्पोज हुआ था व्हेन द प्रेसिडेंट बिलीव द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एज द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन गवर्नर रिपोर्ट और अदरवाइज। इफेक्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट कैन take over state function power exercisable by governor or authority in the state other than the legislature of the state except high court power के। डिक्लेयर कर सकता है दैट पार्लियामेंट विल एक्सरसाइज द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ड्यूरेशन की बात करें तो कैन बी रिवोक्ड और वेरिड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ये लास्ट हो सकता है फॉर अप टू 3 ईयर बट मोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड एवरी 6 मंथ बाय पार्लियामेंट। चेक्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है नीलगिरी तहर के बारे में। ताहर ये जॉइंट कॉन्सेंस है इन केरला एंड तमिलनाडु। रिपोर्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2668 नीलगिरी तहर्स। नीलगिरी तहर्स की बात करें तो ओनली माउंटेन ungulate in southern India among the 12 species present in India। ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु एंड केरला। इसके अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लिस्टेड है एज अ इंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इसका जो
कंजर्वेशन एफर्ट है वो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत तमिलनाडु 2023 एंड नीलगिरी तहत डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। थ्रेट की बात करें तो हैबिटेट लॉस ड्यू टू प्लांटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लैंड यूज चेंज की वजह से। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, EIA के बारे में। तो in Vanashakti versus Union of India, the Supreme Court struck down the center exemption that allow industrial said school, colleges and hostel to bypass environmental clearance if they allow eco-friendly measure. कोर्ट ने हेल्ड किया है दैट ऑल लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि ओवर 20,000 स्क्वायर kilometer affect the environment and must follow the clearance process under EIA notification 2006. EIA notification 2006 की बात करें तो prior environmental clearance is mandatory है for construction project more than 20,000 square meter. प्रोजेक्ट की बात करें तो क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी ए जो कि क्लियर्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कैटेगरी बी क्लियर्ड बाय स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ग्रांटेड किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट प्रपोजल वर्थ नियरली 67,000 करोड़ का। DAC हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्टर फॉर डिसाइडिंग अ न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन का। बात करें AON का तो AON जो है वो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट अंडर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का DAP 2020 का। की टेक्नोलॉजी ग्रांटेड AON की बात करें तो थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट का फॉर BMP टू इम्प्रूव नाइट मोबिलिटी एंड कॉम्बैट रेडनेसेस। कॉम्बैट करें ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट का। अपग्रेड करें सक्षम स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम फॉर बेटर इंटीग्रेशन विद द इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का। ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।